जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया था वही करेंगे। बच्चे कहते हैं कल पहले आए थे अब फिर से वर्षा ले रहे हैं। किसके पास? माता पिता के पास। सरस्वती सबकी माता है। उनकी माता है ब्रह्मा है। सरस्वती सबकी माता है। उनकी माता ब्रह्मा है। इनकी माता तो कोई है नहीं। शिवा की माता कोई है? शिव बाबा खुद कहते तुम मेरी बनी पत्नी हो तो फिर मैं कहता हूँ पति बिगड़ खाना मैं कैसे खाऊंगा। शिव बाबा को ब्रह्मा कहते हैं जब मेरा पति है पति बिना खाना कैसे खाऊंगा। तो अच्छा शिव बाबा और हम दोनों इकट्ठे खाते हैं। नशा तो रहता है ना। तुम भी खुद कहते हो कि बाबा दलाल बनाया है अपने साथ सगाई कराने। क्यों है ऐसे बाबा? बच्चे को अपने साथ सगाई कराने। तुम श्रीमत पर परमात्मा के साथ सबकी सगाई कराते हो। वो हम बच्चों का काम है दूसरे को कराना शिवा के साथ। पंडितों ने जो विकार का हथियाला बांधा है वो बाप कैंसिल कराते हैं कि उसको तोड़ो। लेकिन विकार का बंधन तोड़ो। अब बाप से जो है सगाई करके पवित्रता का कंगन बांधो। बाप कहते तुम ज्ञान चिता पर बैठो तो घोड़े बने, काम चिता पर बैठ तुम काला मुंह क्यों करते हो। श्याम सुंदर का अर्थ तुम जानते हो। श्री कृष्ण है सुंदर, अभी तो वो भी श्याम है। करीब वो भी श्याम ब्रह्मा बन गए श्याम। अब बाप ने आकर अपना परिचय दिया है तो बाबा कहते हैं तुम हो पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट। पतित पावन भगवान के विद्यार्थी। तो ये पाठशाला है ना। पाठशाला में पढ़ाई होती है, मेहनत करनी पड़ती है और उन सत्संगों में मेहनत नहीं। यहाँ पढ़ाई में मेहनत है, याद करना पड़ता है, एक एक पॉइंट पर ध्यान देना है। वहाँ क्या है? सुना नहीं सुना कोई फर्क नहीं। वहाँ तो गीता सुनी, ग्रंथ सुना और घर गया। वहाँ कोई थोड़ी कहता कि पवित्र बनो, यात्रा करो, आगे चल यह सब जिस्मानी यात्रा आदि बंद हो जाएगी। बाबा स्पष्ट लड़ाई शुरू होने से पहले यात्राएं सब बंद हो जाएगी। टोटल बंद। तब न भगवान के पास वो दौड़ेगा, टूट विश्वास हो जाएगा। एक ही शिव बाबा है, दूसरा कोई नहीं। बर्फ पड़ी, वह एक्सीडेंट हुआ तो कोई जाएंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी यात्रा जोर होती जाएगी। तुम्हारी याद की यात्रा जोर होती जाएगी। हमारी यात्रा है शिवालय तरफ, कहाँ? परम धाम की तरफ। पहले शिव की पूरी शिवालय में जाएंगे, फिर शिव की स्थापन की हुई पूरी शिवालय स्वर्ग में जाएंगे। दो शिवालय, एक पहले अपने घर जाएंगे शिवपुरी शिवालय में, और उसके बाद उनके द्वारा स्थापन की हुई सती शिवालय में। शिवपुरी और विष्णुपुरी दोनों को शिवालय कहेंगे। वो शिवपुरी शिवालय, ये विष्णुपुरी शिवालय। क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों शिव बाबा ही देते हैं, तो सत्ययुगी देवी घराना शिव बाबा स्थापन करते हैं। शिवात्रेता का स्थापना नहीं करते, केवल सतयुगी शिवपुरी की स्थापना करते हैं, विष्णुपुरी। लेकिन हम जो बच्चे शिव सती में जाने की तैयारी करते, ऑटोमेटिक हमारा
चारों युग में पाठ बन जाता है। बाबा के अच्छा, याद में आवाज का वेग नहीं पड़ सकता, याद में आवाज का वेग नहीं पड़ सकता, ज्ञान सुनाने में स्वर का वेग नहीं पड़ेगा। ज्ञान सुनाने में स्वर का वेग पड़ेगा। मनुष्य तो कहते शांति करो, नहीं तो याद में विघ्न पड़ेगा, परंतु योग में आवाज विघ्न नहीं डालता। मनुष्य कहता है उल्टी बात, शोर होने से याद में विघ्न पड़ेगा। बाबा कहते नहीं, शोर होने से याद में विघ्न नहीं पड़ेगा, पढ़ाई में विघ्न पड़ेगा। ज्ञान योग में तो मान लीजिए हाँ, पढ़ाई में विघ्न पड़ेगा। तो बाबा कहे विघ्न डालती है माया, बच्चों के साथ माया की युद्ध है। बच्चों को युद्ध के मैदान में हार नहीं खानी चाहिए। माया तो घुसा लगाती रहती है, माया घुसा लगाती रहती है। माया ने नाक पर घुसा लगाया तो एक मारता है कहाँ, आवाजे पर मारता है, उसको वो याद को जो विघ्न डालता है। फिर खड़े हुए, फिर नाक पर लगाया तो एक गिरे। तो बाप कहते हैं माया काम क्रोध के घुसे मारती है। काम के तरफ बुद्धि भटका दिया, क्रोध के तरफ भटका दिया। इससे तुम्हें बहुत बहुत सावधान रहना है, घुसे नहीं खाने, घुसे नहीं खाने। बात है अच्छा, मीठे मीठे सिकिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यह प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को यह प्यारा गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य पहला, ज्ञान के सब अलंकारों को धारण कर सुदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अर्थात मास्टर गौड़ बनना। ज्ञान के सब अलंकारों को धारण कर त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री मास्टर गॉड बनना। दूसरा, बाप राइट हैंड धर्मराज को स्मृति में रख, कोई भी फिक्र नहीं करने हैं, पावन बनने की प्रतिज्ञा करके बेकार में नहीं जाना। धर्मराज को राइट हैंड मान, तो उस समय उनका जो सजा देने का काम होगा उस समय माफ नहीं हो। इसीलिए अभी जो हम प्रतिज्ञा करते हैं उसको तोड़े नहीं, प्रतिज्ञा करके विकार में नहीं जाना। वरदान दे रहे बाबा, दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेले पन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले त्रिपुरार्थी, कोई भी चीज में, गाड़ी में या कॉल में या कहीं भी स्क्रू ढीला हो जाएगा या तो खतरा है या चलना बंद होगा। वही बात कहते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने आती है पुरुषार्थी। हम लोग का स्क्रू क्या है, अलबेलापन लूज होता है। डिटेल प्रतिज्ञा में लूज होने का मूल कारण है अलबेलापन, आलस। जैसे कितनी बड़ी मशीनरी हो लेकिन एक छोटा सा स्क्रू लूज हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। वैसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के परिणाम बहुत अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी करते हो, लेकिन पुरुषार्थ व परिणाम को कमजोर करने का स्क्रू एक ही है, अलबेलापन। सोचिए उतना बड़ा मशीन रहता है और छोटा एगो नाटक फेल कर जाए, पूरा मशीन बंद फेल है,
तो हम लोग का पूरा मशीन को फेल करने वाला कौन चीज होगा? अलबेला। वह नए नए रूप में आता है, ये गुरु पुरस्कार नहीं। इसी लूज स्क्रू को टाइट करो, मुझे बाप समान बनना ही है। इसी दृढ़ संकल्प से ते पुरुषार्थी बने। तो बोले ये याद रहे, मुझे बाप समान बनना ही है। अलबेला पहनाएगा, स्क्रू टाइट रहेगा। स्लोगन है, बेहद की बैराग वृत्ति समय की समीपता का फाउंडेशन है, कलम है, जड़ है, नींव है। बेहद की बैराग वृत्ति, हद की नहीं, बेहद की बैराग, दुनिया से उपरांत। मातेश्री जी के अनमोल महावाक्य। अभी तो ये सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है, और उसी परमात्मा को कोई शक्ति मानते हैं, कोई कुदरत कहते हैं, मतलब तो कोई न कोई रूप में जरूर मानते हैं। तभी एक ही परमात्मा को सब मानते हैं। कहीं भी परिचय है तो अभी उन्हीं को मानते हैं, लेकिन दूसरे नाम से, पर मानते सब है। सभी को मालूम है एक ही परमात्मा। तो जिस वस्तु को मानते हैं, अवश्य वह कोई वस्तु होगी, तब तो उनके ऊपर नाम पड़े हैं। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उतनी मतें हैं, परंतु चीज फिर भी एक ही है। परमात्मा एक ही है। ये जितना मत है उतनी अनेक मत है। भगवान को भी बांट दिया है। उसमें मुख्य 4 मतें सुनाते हैं। उसमें जितने मत हैं उनमें 4 मतें सुनाते हैं। कोई कहता है ईश्वर सर्वत्र है, सभी जगह। कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है, ब्रह्म ही ईश्वर है जो सभी जगह। घर कहते हैं सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, सब घर ही घर हो गया ब्रह्म। कोई कहता है ईश्वर सत्यम माया मिथ्यम, माया मिथ्यम, मिथ्या है। कोई कहता है ईश्वर है ही नहीं, कुदरत ही कुदरत है, कुदरते वो भगवान मान लिया, ईश्वर है ही नहीं। प्रकृति का हाँ, ये प्रकृति अपने आप बन गया। बहुत मानते हैं। हाँ, बहुत कहते हैं ये अपने आप बन गया, कोई बनाया। बताइए, वो फिर ईश्वर को नहीं मानते। अब यह है इतनी मतें। वो तो समझते हैं जगत प्रकृति है, ये दुनिया ही प्रकृति है, बाकी कुछ है नहीं। अब देखो, जगत को मानते हैं, परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को नहीं मानते। मोबाइल है, मोबाइल को बनाने वाला को नहीं माने, मोबाइल को मानने के अपने बन गया, अपने बन गया। जगत के रखने वाला कोई नहीं मानते। तो उसको मूर्ख लोग कहेगा कि जो जानेगा तो मूर्ख कहेगा कि तो वैज्ञानिक बनाया। खाना हुआ है, जो कोई खाना है उसको बताइए, दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं उनकी उतनी मतें हैं। आखिरी में भी इन सभी मतों का फैसला स्वयं परमात्मा आकर करता है। जो भी कर रहे हैं ना, अपना परिचय दे रहे हैं। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करता है, अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिवान होगा वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही हमें रास्ता का भी परिचय देते हैं और फिर अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। भगवान अपना भी परिचय देते हैं और अपने द्वारा जितना करते हैं रचना उसका भी परिचय दे देते हैं। आगे मातेश्री जी कह रही, कई मनुष्य ऐसे प्रश्न पूछते हैं, हमको क्या सावती है कि हम आत्मा है, क्या सबूत है कि हम आत्मा देह है।
अब इस पर समझाया जाता है, जब हम कहते हैं आम आत्मा उस परमात्मा की संतान है, अब यह है अपने आप से पूछने की बात। अपने आप से पूछो, हम जो सारा दिन मैं कहता रहता हूँ वो कौन सी पावर है, और फिर जिसको हम याद करते हैं वो हमारा कौन है। जब कोई को याद किया जाता है तो जरूर हम आत्माओं को उन्हों द्वारा कुछ चाहिए, हर समय उनकी याद रहने से हमको उस द्वारा प्राप्ति हो। जिनको याद करते हैं देवी देवता को भी, आज याद कर लिया छोड़ दिया नहीं, हर समय याद करते रहेंगे तभी कुछ प्राप्ति होगी, तो मानेंगे। देखो मनुष्य जो कुछ करता है जरूर मन में कोई न कोई शुभ इच्छा अवश्य रहती है। कोई को सुख की, कोई को शांति की इच्छा है, तो जरूर जब इच्छा उत्पन्न होती है तो अवश्य कोई लेने वाला है, और जिस द्वारा वो इच्छा पूर्ण होती है वो अवश्य कोई देने वाला जरूर है। तभी तो उनको आकर ज्योति मिसल, तभी तो उनको आकर ज्योति बिंदु मिसल है, तभी तो उनको याद किया जाता है। लेकिन देने लेने वाला है तभी उनको याद किया जाता है। देने वाला नहीं होते यादें किसको कीजिएगा? काहे को याद करेंगे? काहे को याद करेंगे? थक जाएंगे याद करते करते, कोई आएगा नहीं। अब इस राज को पूर्ण रीति समझना है। वो कौन है? यह बोलने वाली शक्ति में स्वयं आत्मा हूँ, जिसका आकार ज्योति बिंदु मिसल है। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो वो निकल जाती है। स्थूल शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा निकल जाता है, कोई लेना देना नहीं, मेरा पाठ पूरा हो। भाली आंखों से नहीं दिखाई पड़ती है, अभी से सिद्ध है कि उसका स्थूल आकार नहीं है, परंतु मनुष्य महसूस अवश्य करते हैं कि आत्मा निकल गई। देखिए जिसको ज्ञान है वो अनुभव कर लेता है कि इसके शरीर से आत्मा निकल गई। उसको देखता नहीं, पहचानता नहीं। हम बच्चे तो आप पहचान चुके हैं। तो हम उसको आत्मा ही कहेंगे, जो आत्मा ज्योति स्वरूप है। तो अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा भी उसके ही रूप मुआफिक होगा। जो जैसा होगा उनकी पैदाइश भी वैसी हो। जैसे घर में बाप है वैसे बच्चे माँ के समान, बाप के समान होते हैं। तो जैसा बाप होगा ऐसा बच्चा होगा। फिर हम आत्मा परमात्मा को क्यों कहते हैं? कि हम सर्व आत्माओं से परम है, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी माया का लेप नहीं है। सबसे न्यारा, सबका प्यारा। बाकी हम आत्माओं के ऊपर माया का लेप छेप अवश्य लगता है, क्योंकि हम जन्म मरण के चक्कर में आती है। अब यह आत्मा और परमात्मा में फर्क, क्योंकि वो जन्म मरण लेते नहीं, हम बच्चे लेते हैं। तो बाबा तो माता जी कहें अच्छा ओम शांति।